इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रमेश पुणेकर, जो हलबा समाज से आते हैं। वो कांग्रेसी थे, लेकिन उन्होंने अब निर्दलीय चुनावी मैदान में रमेश पुणेकर उतरे हैं। रमेश जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मध्य नागपुर में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के आमदार यहाँ पर है मौजूद विकास कुंभारी जी। फिलहाल में तो अभी भी आमदार है वो, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता जब तक। उन्होंने बहुत विकास करने की कोशिश किया, हर तरीके के विकास करने, कहीं ना कहीं उनको ऊपर से रुकावट आती थी, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते थे। अगर वो विकास करके आगे बढ़ते हैं तो जो ऊपर के उच्च नीच जाति के होते हैं, उच्च जाति के, तो उनको लगता है कि हमें बाद में क्या कोई पूछेगा क्या, हम इसको विकास करने में अगर मदद करते हैं तो हमेशा विकास के रास्ते में आड़े आते गए सत्तारूढ़ पार्टी। दूसरा मुद्दा ये हलबा समाज की समस्या पिछले 45 सालों से चल रही है। मैं जब उम्र के 14 साल का था, जब संघर्ष की लड़ाई में उतरा था मैं आंदोलन में हलबा समाज का, तो वह बहुत भयंकर लाठीचार्ज हो गया हुआ। तो उस समय से मैं हलबा आंदोलन में कंटिन्यू, जबकि मुझे 14 साल की उम्र में ना समझता, समाज के बारे में कुछ भी नहीं समझता, फिर भी वो हल्ला करते हम जाते थे। उस दिन से संघर्ष करते आ रहा था, आज तक उम्र का 53वां साल चालू है मुझे, तो मैं हलबा समाज के हर तरीके की जो समस्या थी संघर्ष करते रहता हूँ। हमारे सम्माननीय आमदार विकास कुंभारी जी, इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया हलबा समाज के लिए, पर कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव आता था, वो खामोश रह जाते थे। कोशिश किए, वो सफल नहीं हुए हलबा समाज की समस्या के लिए। मुस्लिम भाइयों की समस्या, उनको भी आरक्षण दिलाने के लिए मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा। दलित भाइयों की समस्या है, उनकी बहुत सी समस्या है जो मैं पूरी कोशिश करूँगा सुलझाने के लिए। और ये तीनों समाज के, दलित, मुस्लिम और हलबा समाज, ये तीनों समाज का एक शादी का हल नहीं है एक भी, तो इन तीनों समाज के लिए बड़े हल कर बनाने की कोशिश करूँगा मैं। रमेश जी, आप कांग्रेस से आते हो, ऐसे में आपने कांग्रेस से बगावत कर चुनावी मैदान में उतरे हो। आपने भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, आपको टिकट नहीं दी गई, क्या कारण लगता है आपको? मैं 2019 में भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ था। जनरल सेक्रेटरी मुकुल जी वासनिक, इन्होंने टिकट डिक्लेयर किया, मेरे को शुभेच्छा दिया। विजय वडेट्टीवार जी ने बुला के घर में स्वागत किया 2019 में, आपकी टिकट पक्की होगी, कंफर्म होगी, मेरी ओर से बधाई हो बोले, और आप चुनाव जीत रहे बोली 2019 के बाद। फिर थोड़े समय बाद 3 घंटे बाद देखता हो तो बंटी सड़के का नाम आया। इस तरह पिछले बार भी मेरा टिकट काटा गया, इस बार भी टिकट के मैं सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे था। हलबा और मुस्लिम समाज को टिकट देने की बात कही गई थी, तो मेरा नाम काटने का मुस्लिम समाज आया। इनको ऊपर वाले हाईकमान, कांग्रेस के कमेटी जो हाईकमान होती है, उन्होंने बोले मुस्लिम समाज को हम आपको टिकट दे रहे, तो उनको भी धोखे में रखकर, उनको भी वही मुस्लिम समाज को भी धोखे में रखकर एक मराठा समाज के 100 मकान वाले आदमी बंटी सड़के को टिकट दिया गया। जब भी यह हलबा समाज 1,20,000 वोटों का तादाद में रहते हैं, मुस्लिम भाइयों का समाज है 80 से 85 हज़ार समाज है, ये दोनों इतने बड़े वोटर वाले समाज को धोखा देकर कांग्रेस पार्टी ने एक 100 मकान के मराठा को टिकट दिया है। किस तरीके के नतीजे आएंगे, क्या लगता है? यदि आप हलबा समाज से आते हो, ज़्यादा यदि वोटर्स की बात करें मध्य नागपुर में हलबा समाज की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्या लगता है किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? अब हलबा समाज कांग्रेस के साथ है या आपके साथ? पूरा हलबा समाज मेरे साथ है, और मुस्लिम भाई भी मेरे साथ है, दलित भाई भी मेरे साथ है, ओबीसी के कुछ परसेंटेज लोग भी मेरे पास है। इन सब का समर्थन से मैं 40 से 45 हज़ार की लीड से चुनाव मध्य नागपुर से जीत रहा हूँ, और ये दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों मेरे सामने डमी के रूप में खड़े हैं। एक आखिरी सवाल पुणेकर जी, क्या लगता है किस तरीके के नतीजे मध्य नागपुर में सामने आ सकते हैं? क्योंकि यदि हमने देखा तो यहाँ से बंटी शेड़के चुनावी मैदान में है, हलबा समाज कहीं ना कहीं नाराज है आपको टिकट नहीं देने से, किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं सामने? हलबा समाज पूरी तरह दोनों पार्टियों से नाराज है। पिछले 15 साल से हलबा समाज का आमदार सम्मानीय विकास कुंभारे भाजपा के आमदार थे, तो मैंने तो कांग्रेस के टिकट के लिए प्रयास किया, नंबर 1 पे आने के बाद में मेरा टिकट काटे गया। हम फिर दूसरी उम्मीद थी हमको कि हमारा समाज बीजेपी वाले टिकट देंगे, क्योंकि रनिंग एमएलए था, 3 बार चुन के आया था, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि उनको टिकट देता समाज पूरा इकट्ठा उनके साथ जाएगा। अब आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर आपके पास में क्या एजेंडा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर आपके पास क्या एजेंडा है? देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो जो समस्या आएंगी स्वास्थ्य की, वो पूरी कोशिश करूँगा मैं। या बड़ा हॉस्पिटल खोलने की बात करूँगा, जहाँ हमारे यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल है, मेवा हॉस्पिटल है, मध्य नागपुर में आता है, मेडिकल दक्षिण नागपुर में आता है, पूर्व नागपुर में भी कृष्णा बाबू ने हॉस्पिटल खोला है, नितिन राउत जी ने भी हॉस्पिटल के,
इन सारे हॉस्पिटल को डेवलप करने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। जहाँ जहाँ भी सुविधा नहीं है वो सुविधा लाने की वह पूरी तरह कोशिश करूंगा और जनता को वह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क मिले। हमारा हलबा समाज जो मध्य नागपुर में से लेकर पूरे नागपुर शहर में 4.5 से 5 लाख लोगों की तादाद में हलबा समाज रहता है। ये हलबा समाज एक समय ऐसा निर्णायक था कि नागपुर का खासदार हम लोग चुनते थे और नागपुर की 5 विधानसभा सीट हम चुनते थे। 6वीं अभी बनी है दक्षिण पश्चिम, तो हम 6 भी सीटों में निर्णायक वोट है। दक्षिण नागपुर में हमारा धनंजय धापोड़कर है, पूर्व नागपुर में मासूरकर जी उम्मीदवार है और मध्य नागपुर से मैं रमेश पुणेकर। ये हलबा समाज पूरा तीनों क्षेत्र में पूर्व, मध्य और दक्षिण में मतदान करेगा और नागपुर जिले की 9 सीट पूरी तरह हराने की कोशिश करेगा। हलबा समाज उनको मतदान नहीं करेगा ग्रामीण में भी, और वो नोटा को मतदान करेंगे। दोनों पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे। हम अपना वोट मतदान नोटा को करेंगे ग्रामीण में। उसी तरह विदर्भ में भी सभी हलबा समाज बांधवों को मैं आह्वान करता हूँ, ना बीजेपी को वोट दो ना कांग्रेस को वोट दो, नोटा की बटन दबाने का समाज बांधवों से आह्वान करता हूँ। क्योंकि हम लोग इतने त्रस्त है, हमको पूरी तरह दोनों पार्टी ने रास्ते पे ला दिया है। हमको रास्ते से चलकर हमको घर कैसे आना है और हम इनकी ताकत, हमारी ताकत जो अभी इनको दिखाने का समय आ गया है। हम तो सोए थे, इन्होंने हमको जगा दिया। कुछ समय बाद हम तुम पे यह अन्याय करने वाले हैं तो तुम जग जाओ, तो इन्होंने जगाया, हम जग गए। अब जगकर इनके घर में घुसेंगे हम और अपना अधिकार लेकर आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए पुणेकर जी, यदि जैसा आज इस तरीके से आपने भी कहा कि भाजपा से भी नाराज है हलबा समाज, कांग्रेस से भी नाराज है, तो क्या विकास कुंभारे आपके साथ है? हाँ, समाज का हमारे साथ में है। वो सारी राष्ट्रीय पार्टी के लोग जो जहाँ भाजपा में भी हमारे समाज के, कांग्रेस में भी है, हाजी माजी नगर सेवक MLA, ये सब जो समाज के साथ में रहेंगे। अभी कहीं उनको बंधन आता है कि पार्टी का दबाव आता है, तो उस वजह से वो निकल नहीं रहे। पर समय आने पर वो भी पूरे तरह समाज के लिए निकलेंगे। समाज जिंदा रहेगा तो राजकीय पार्टी में हमारा अस्तित्व रहेगा। समाज ही खत्म होगा तो राजकीय पार्टी हमें पूछने वाली नहीं है। इसलिए पूरा सारा समाज के प्रतिनिधि ये मेरे साथ रहेंगे। कुल मिलाकर रमेश पुणेकर का साफ तौर पर कहना है कि वो आज़ाद इस चुनावी मैदान में मध्य नागपुर से उतरे हैं, तो कुल मिलाकर जनता जनार्दन का आशीर्वाद रमेश पुणेकर के साथ है, ऐसा कहना है रमेश पुणेकर का। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारे, महान्यूज़ 7 नागपुर। आप सभी का फेवरेट फेस्टिव सीजन आ गया है। अब अपना टाइम बचाइए और पूरी फैमिली की एक ही छत के अंदर शॉपिंग करिए। कैसे? तो आज आइए श्री बालाजी गारमेंट्स में, जहां आपको किड्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर में एथनिक वेयर, वेस्टर्न कुर्ती, साड़ी, लहंगा, पूरा ब्राइडल सेक्शन सब कुछ देखने को मिल जाएगा, वो भी बजट में। तो बिना कुछ सोचे जल्दी आ जाइए और अपनी पूरी फैमिली की शॉपिंग करिए। हमारा एड्रेस मानेवाड़ा बेसा रोड, परिवर्तन चौक, नागपुर।